फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप हैं यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के एस्पिरेंट, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में, और मैं आज आपको इससे जुड़े हुए 25 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपके हर एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती है। चाहे वो किसी भी तरीके का स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो। कहने का अर्थ ये हुआ कि चाहे वो यूपीएससी हो या कोई स्टेट पीसीएस हो या कोई रेलवे का एग्ज़ाम हो। तो चलिए देखते हैं, ये आप महावीर स्वामी जी का पिक्चर देख रहे हैं, तो इनको देखें। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, यहाँ नीचे क्या है, इनका एक प्रसिद्ध महावीर मंदिर है। उसके बाद हम लोग इसके इनके कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। टॉप 25 रियल फैक्ट्स अबाउट जैन रिलीजन, यानी जैन धर्म से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो है सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोग यकीन मानिए कि यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला सवाल बन के आता है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के आपके संस्थापक थे ऋषभ देव, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे। कहने का मतलब ये हुआ कि जैन रिलीजन में एक ऐसा मानना है कि यहाँ जो मतलब जैन रिलीजन को चलाने के लिए कुछ तीर्थंकर हुआ करते थे, यानी इसको मैसेज को लोगों तक पहुँचाने वाले, एक तरीके से समझिए कि मैसेंजर जिसको कह सकते हैं। तो इनके फर्स्ट मैसेंजर या प्रथम तीर्थंकर जो थे सो ऋषभ देव थे, और इन्हीं को जो है सो जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इनके 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। वो काशी के इच्छावुक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। आपसे इस तरीके से सवाल किया जाएगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे और वह किस वंशीय राजा के पुत्र थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अश्वसेन के पुत्र थे और इच्छावुक वंशीय राजा है। इस तरीके से क्वेश्चन को आपके एग्जाम में क्रिएट किया जा सकता है। अगला है आपका, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर जो है सो आपके महावीर स्वामी हुए। यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर नहीं लिखा गया है, आप लोग इसको मैनेज कर लेंगे। इनके 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर जो थे आपके महावीर स्वामी थे। और जैन धर्म का अर्थ ही होता है, जैन मतलब विजय प्राप्त करने वाला अपने इंद्रियों पर, यानी अपने आप पर विजय प्राप्त करने वाला। अगला है आपका, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, जो कि बिहार में स्थित है। इसलिए बिहार को महावीर स्वामी की जन्मभूमि भी कहा जाता है, और इनका बुद्ध का कर्म भूमि भी बोलते हैं इसको, वैशाली को। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला है आपका, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? तो उनके माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी के पत्नी का क्या नाम था? तो उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनकी पुत्री का नाम आपका अनुज्ञा प्रियदर्शिनी था। महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है कि महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो उनका बचपन का नाम था वर्धमान। बाद में जब इन्होंने सन्यासी जीवन को अपनाया तो इन्होंने महावीर स्वामी के नाम से इनको जाना जाने लगा। महावीर स्वामी ने कितनी उम्र में सन्यासी जीवन को स्वीकारा था? यह भी सवाल को आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष, यानी 30 वर्ष की उम्र में। महावीर स्वामी के भाई का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के भाई का नाम नदीवर्धन था। और महावीर स्वामी सन्यासी जीवन त्यागने से पहले अपने भाई से ही अनुमति लेते हैं कि भैया क्या मैं सन्यासी जीवन को अपना सकता हूं? तो इनके भाई ने इनकी अनुमति दी। उसके बाद जो है सो महावीर स्वामी सन्यासी जीवन को अपनाया था। अगला है आपका, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष तक तपस्या किया था? तो महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक तपस्या किया था। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। अगला है आपका, महावीर स्वामी ने किस नदी के समीप तपस्या किया था? तो ये महावीर स्वामी ने त्रिजुपालिका नदी के समीप अपना तपस्या किया था। तो ये भी आपसे कई बार इस सवाल को पूछा गया कि महावीर स्वामी ने किस नदी के समीप तपस्या किया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिजुपालिका नदी के समीप। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाएं? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन यानी कि विजय प्राप्त करने वाला, आहर्त ये, और निर्ग्रंथ यानी जो सारे बंधनों से मुक्त होता है, वो कहलाए जाने लगे आपके महावीर स्वामी। अगला है आपका, महावीर स्वामी के दामाद का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के दामाद का नाम जामिल था, जो आगे चल कर के इनका प्रथम अनुयायी यानी जैन धर्म में शामिल होने वाला प्रथम पुरुष माना गया है। ये उनके दामाद जामिल ही। तो अगला सवाल भी आपका वही था।
अगला है आपका महावीर स्वामी की प्रथम महिला अनुयायी कौन थी? तो महावीर स्वामी की प्रथम महिला अनुयायी या प्रथम महिला भिक्षुणी अगर आप कहना चाहें तो वो चंपा थी। अगला है आपका महावीर ने अपने अनुयायियों को कितने समूहों में बांटा था? तो महावीर ने अपने अनुयायियों को 11 समूहों में बांटा था। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कौन सा अनुयायियों का समूह जीवित था? तो सिर्फ एक ही अनुयायियों का समूह जीवित था, बाकी 10 अनुयायियों का समूह उनकी जीवन काल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था। सिर्फ एक बचे थे, आर्य सुधर्मा। तो ये भी सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद कौन सा अनुयायियों का समूह जीवित रहा? तो ये इसका आपका राइट आंसर है आर्य सुधर्मा, और इसको आप लोग जरूर नोट डाउन करें। महावीर स्वामी के महिला अनुयायियों की प्रधान कौन थी? तो चंदना नाम की एक महिला थी जो काफ़ी विदुषी थी, और वो ही जो है सो महावीर स्वामी के महिला अनुयायियों की प्रधान थी। अगला है आपका जैन धर्म में महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो जैन धर्म में महावीर स्वामी को सिंह यानी शेर के चिन्ह से भी पहचाना जाता है। अगला है आपका महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने भागों में बट गया? तो ये 2 भागों में बट गया था। अब ये 2 भाग क्या है आपका? श्वेतांबर और दिगंबर, यानी एक वैसे जो स्थूलभद्र और एक और इनके ही अनुयायी, इन दोनों समूहों में वो बट गया था, और उसके बाद जो है सो इनमें डिवाइडेशन हो गया जैन रिलीजन में। तो एक जो है सो श्वेतांबर कहलाए और दूसरे जो है सो दिगंबर कहलाए। अगला है आपका महावीर स्वामी की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हो गया था। महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का मृत्यु पावापुरी यानी राजगीर में हुआ। यह भी आपके बिहार में ही स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये थे महावीर स्वामी से जुड़े हुए कुछ 25 फैक्ट्स जो निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कैसा लगा, और आपको मैं ये बताते चलूँ कि आपके इस चैनल पर आपको इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो देखने को मिलेंगे जो आपको यूपीएससी व स्टेट पीसीएस, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, या कोई भी स्टेट लेवल का पीसीएस एग्जाम हो, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और ऑफ कोर्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपको कोई भी पे नहीं करना होगा। तो इन सारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ आप ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।